प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में अपन ने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उसके प्रकार और क्रियाविधि पढ़ी थी। आज अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे विलोपन अभिक्रिया। तो देखो 2 नंबर जो अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन 2 नंबर। विलोपन अभिक्रिया को अंग्रेजी में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो इसको समझो। जैसे कि नाम से पता चल रहा है विलोपन। विलोपन यानी किसी चीज़ का विलोप होना, छुपना। देखो इसको समझना, कैसे समझोगे? जैसे ये यहाँ पर मैं लिखा आर, एल्किल हैलाइड की पढ़ रहे हैं तो मैं एल्किल हैलाइड लूँगा। ये मैं लिखा CH2 और ये मैं लिखा CH2 और ये मैं लिख दिया X। क्या लिख दिया? X। अब जो ये ऊपर लिखा मैंने एल्किल हैलाइड, इसको आपको समझाने के लिए ऐसे लिख सकता हूं R CH और ये मैं लिख दिया H और ये फिर मैं लिख दिया CH2 और ये मैं लिख दिया आपको X समझाने के लिए। बाकी ये और ये एक ही चीज़ है। अब ये जो अपन क्रिया करवाएंगे, ये क्रिया किसकी उपस्थिति में कराएंगे? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH। अब देखो यहाँ पर जब एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से तो देखो ये जाएगा, इस कार्बन से चला जाएगा H परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, और इससे चला जाएगा हेलोजन परमाणु। इनकी बाहर क्या निकल जाएगा? HX बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा बेटा? HX। तो यहाँ पर निकाल दूँ मैं HX। ये लो HX निकाल दिया, HX। पीछे क्या रहेगा देखो R। अब यहाँ पर क्या बच गया? CH। तो ये हो गया CH और ये क्या है यहाँ पर? CH2। बताओ, एक इसकी संयुक्ता दूरी होगी, एक संयुक्ता इसकी दूरी होगी, तो यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड। अच्छा मुझे ये बताओ, ये अपना क्या था? एल्किल हैलाइड। क्या था बेटा? एल्किल हैलाइड। इसकी क्रिया अपन ने किससे करवाई? इसकी क्रिया करवाई एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या निकल गया? HX। और ये जो बना, ये अपना क्या बन गया? एल्किन। क्या बन गया बेटा? एल्किन बन गया, है ना। तो यहाँ पर विलोप हुआ किसका? HX का। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये तो जिस कार्बन से समूह जुड़ा रहता है उसको तो बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा। और उसके पास वाले को बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं बेटा? बीटा। तो देखो बीटा कार्बन से किसका विलोप हो रहा है? हाइड्रोजन का। इसलिए इसको बोलते हैं अपन क्या बेटा? इसको बोलते हैं अपन बीटा विलोपन। क्या बोलते हैं? बीटा विलोपन भी बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं आपको और समझाना चाहूँ तो देखो, एक तो निकल रहा है हाइड्रोजन परमाणु। क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन परमाणु। और एक निकल रहा है आपका हेलोजन परमाणु। तो इसका नाम, अच्छा निकलने का मतलब क्या हो गया? V। और हाइड्रोजन और ये क्या हो गया? हेलोजन। तो क्या कह सकते हैं इसको? V हाइड्रो हेलोजनीकरण। V हाइड्रो हेलोजनीकरण। तो इसको देखो, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहोगे तो कैसे लिखोगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो परमाणु या समूह का विलोप हो तो उसे
तो उसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था, इसमें हाइड्रोजन का विलोप किससे हो रहा है? बीटा कार्बन से। चूंकि इसमें बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु का विलोप होता है, अतः इसे बीटा विलोपन भी कहते हैं। बीटा विलोपन भी कहते हैं। इसी प्रकार से एक नोट डाउन आप और कर सकते हो, और वो क्या है? इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु एवं एक हेलोजन परमाणु का विलोपन होता है, अतः इसे विहाइड्रो हेलोजनीकरण भी कहते हैं। एक बार इसे वापस समझ सकते हो आप कैसे? देखो, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ये एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर CH2 और ये मैं लिखा H, CH2 और ये मैं लिख दिया H। फिर यहाँ पर मैं लिखा CH2 और यहाँ पर मैं लिख दिया X। क्या लिख दिया? X ले लो या C ले लो, कोई फर्क नहीं पड़े, X ये ले लिया। अब इसकी क्रिया मैंने किससे करवा दी? एल्कोहलिक KOH से क्रिया करवा दी, एल्कोहलिक KOH से क्रिया करवा दी। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, देखना। यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा HX। क्या निकल जाएगा? HX। ये अल्फा और ये बीटा। तो देखो, बीटा से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, और अल्फा से क्या निकलेगा? हेलोजन। तो यहाँ से किसका विलोप हो गया? HX का। किसका विलोप हो गया? HX का, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विहाइड्रो हेलोजनीकरण। और ये यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? पीछे क्या रह गया? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो एक संयुक्त इसकी दूरी और एक इसकी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये आपका बन गया एल्कीन। क्या बन गया बेटा? एल्कीन। अब एक बार इसको पूरे को वापस समझा देता हूँ आपको। अपन पढ़ रहे हैं विलोपन अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं? विलोपन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए क्या लिया? एल्किल हैलाइड, और इसकी क्रिया किससे करवा दी? एल्कोहलिक KOH से। अब जब एल्कोहलिक KOH से क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से क्या निकल गया? H कहाँ से निकला? बीटा कार्बन से। कहाँ से निकला? बीटा से। और अल्फा से क्या निकल रहा है? हेलोजन। तो चूंकि बीटा से निकल रहा है हाइड्रोजन, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा विलोपन। इसी प्रकार से बीटा से तो हेलोजन और अल्फा से
बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से क्या निकल रहा है, हेलोजन, इसलिए इसको बोलते हैं वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। क्या बोलते हैं बेटा, वी हाइड्रो हेलोजन। एक बार पढ़ के बताता हूं, देखो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो परमाणु या समूहों का क्या होता है, विलोप, विलोप का मतलब निकल जाते हो, तो उसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोपन। चूंकि इसमें बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है बेटा, विलोप होता है, अतः इसे बीटा विलोपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बीटा विलोपन भी कहते हैं, बीटा विलोपन भी कहते हैं। इसी प्रकार इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु और एक हेलोजन परमाणु का क्या होता है बेटा, विलोपन, अतः इसे वी यानी निकलना, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन का और हेलोजन यानी एक्स परमाणु निकलना, तो वी हाइड्रो हेलोजन भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने ये एक आपका क्या लिया, एल्किल हैलाइड लिया, इसकी क्रिया एल्कोहलिक केओस से करवाई, तो ये क्या बन गया, एल्किन बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो देखो आगे, अब देखो ये तो था यहाँ पर कि एक ही प्रकार की एल्किन बन रही इसमें, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक से अधिक प्रकार की एल्किन भी बनती है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, कौन सी एल्किन ज़्यादा बनेगी, कौन सी कम मात्रा बनेगी, यानी कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, इसके लिए आप समझो। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रूल आता है, तो मैं नोट लगा रहा हूँ, रूल कौन सा, उस रूल का नाम है सेतजेब। क्या नाम है बेटा, सेतजेब। ये हो गया नोट, और नोट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, जब किसी एल्किल हैलाइड के द्वारा, एल्किल हैलाइड के द्वारा एक से अधिक प्रकार की एल्किन बनने की संभावना हो, तो उसका निर्धारण, उसका किसका बेटा, मुख्य उत्पाद का निर्धारण सेतजेब नियम अनुसार करते हैं। किसके अनुसार बेटा, सेतजेब कैसे, सेतजेब नियम से करते हैं, सेतजेब नियम से करते हैं। अब बात आती है कि सेतजेब नियम क्या होता है, सेतजेब नियम क्या होता है। तो देखो ये नियम ये कहता है कि यदि किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक केओस से करवाने पर एक से अधिक प्रकार के एल्किन बनती हो, तो उसमें से मुख्य उत्पाद जो होगा वह होगा जिसमें एल्किल समूहों की संख्या क्या हो, ज़्यादा, प्रतिस्थापी एल्किल समूहों की संख्या क्या हो बेटा, ज़्यादा हो। तो वो जो होगी आपकी क्या होगी बेटा, मुख्य एल्किन या मुख्य उत्पाद होगा। कैसे, जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पर CH3, फिर मैंने लिखा यहाँ पर CH और H, फिर मैंने ये लिखा CHBr, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया CH2 और ये मैंने लिख दिया H, समझाने के लिए।
तो देखो ये जो मैंने एल्किल हैलाइड लिया, इस एल्किल हैलाइड में क्या होगा, देखो ये तो हो गया आपका अल्फा, क्या हो गया बेटा, अल्फा हो गया, अल्फा। ये तो आपका हो गया अल्फा, तो ये हो गया आपका बीटा, तो ये भी क्या हो गया, बीटा। तो यहाँ से दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन से, देखो आप इस प्रकार से दो उत्पाद बना रहा हूँ। दो प्रकार के उत्पाद कैसे, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक तो ये H निकाला और एक मैंने ये Br निकाल दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से निकलना क्या, वही HBr निकलना, लेकिन देखो क्या हो गया, CH3, CH3। फिर यहाँ से H लग गया तो क्या बच गया, CH, फिर यहाँ से Br चला गया तो फिर क्या रह गया, CH, और फिर ये आपका पूरा का पूरा है बचा हुआ अभी, तो ये क्या आ गया, CH3, क्या आ गया बेटा, CH3। अब देखो इन दोनों कार्बन की संख्या क्या दूरी कितनी, एक, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब देखना इस बार मैंने क्या किया, CH3, ये पूरा का पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, Br, तो ये आ गया CH, ठीक है। और इस बार यहाँ से क्या निकलेगा, H, तो यहाँ पर क्या आ गया, CH2, क्या आ गया, CH2। तो एक संख्या इसकी दूरी और एक इसकी दूरी, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड। अब ये दोनों एल्केन इससे बन सकती है, संभावना इसकी। अब इसमें से अपना मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसके लिए कौन सा रूल काम आएगा, सेतजेब का नियम। कौन सा रूल काम आएगा बेटा, सेतजेब। अब सेतजेब क्या कहता है कि इन दोनों में से वह एल्कीन ज़्यादा बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड से क्या हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से प्रतिस्थापी समूह यानी प्रतिस्थापी एल्किल समूह ज़्यादा जुड़े हों। तो देखो बंद कर दो डबल बॉन्ड वाले को, यहाँ से मैंने इसको बंद किया और यहाँ से मैंने इसको बंद किया। बंद करते ही देखो यहाँ पर तो केवल क्या है, ये एक एल्किल समूह, और यहाँ पर एक एल्किल समूह, ये एक एल्किल समूह, ये, तो दोनों में से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एल्किल समूह ज़्यादा किसमें, ऊपर वाले में से। तो ये तो आपका होगा मुख्य उत्पाद। क्या होगा बेटा, मुख्य उत्पाद। ये लो मुख्य, और ये क्या होगा, माइनर, इनकी सहायक या सहायक, एक ही बात। ये लो, ये मुख्य और ये सहायक, इनकी ये तो आपको ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगी, ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगी। तो इसके लिए आप कैसे लिखोगे कि इस नियमानुसार, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार वह एल्केन, वह एल्केन, वह एल्केन अधिक मात्रा में बनेगी, अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें, जिसमें एल्किल समूहों की, एल्किल समूहों की संख्या अधिक हो, अधिक हो। और एल्किल समूह कौन से, जो डबल बॉन्ड है ना, इनसे जुड़े हुए थे। देखो इसमें एक और एक दो, और इसमें केवल देखो ये पूरा का पूरा आर हो जाएगा, क्या हो गया, एक हो गया। तो वापस देख लो कि जब किसी एल्किल हैलाइड के द्वारा एक से अधिक प्रकार की एल्किन बनने की संभावना हो तो उसका मुख्य उत्पाद का जो निर्धारण करते हैं वो किससे करते हैं, सेतजेब नियम अनुसार। ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार वह एल्किन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें एल्किल समूहों इनकी आर की संख्या क्या हो, अधिक हो। तो यहाँ पर देखो ये मैंने एक क्या लिया, एल्किल हैलाइड लिया। इस एल्किल हैलाइड में एक बार यहाँ से निकलने की संभावना है और एक बार HN की, इसमें बीटा हाइड्रोजन देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो एक तो ये बन सकती है और एक ये। इनमें से मुख्य कौन सी होगी, ऊपर वाली, क्योंकि इसमें देखो एल्किल समूहों की संख्या क्या है, ज़्यादा। तो इस प्रकार से बिल्कुल सरल रूल है, इसको आप आराम से कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लो और यहाँ से कई बार गुंजाइश होती है सवाल आने की। इसी प्रकार से अपन एक दो एग्जाम्पल और भी कर सकते हैं। आप अपनी किताब के अनुसार एग्जाम्पल करो, और अगर आपको कोई एग्जाम्पल नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, उसका निर्धारण मैं आपको करके बताऊंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन आगे और कर सकते हैं लेक्चर को। तो एक मैं अभिक्रिया करवाता हूँ आगे, धातुओं से क्रिया। किससे करवाता हूँ बेटा, धातुओं से क्रिया। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपन धातुओं से क्रिया, 3 नंबर किसकी बेटा, एल्किल हैलाइड की।
3 नंबर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे फर्स्ट। और सबसे पहले सीधा ही अपन क्या पढ़ेंगे इसमें मैग्नीशियम धातु से क्रिया। मैग्नीशियम धातु से, मैग्नीशियम धातु से ये लो, ये मैंने लिया एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इसकी क्रिया मुझे करवानी है मैग्नीशियम धातु से। किससे करवानी है? मैग्नीशियम धातु से। और ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? ये क्रिया होगी शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया है और एक बहुत ही अच्छा उत्पाद बनेगा जिसका बहुत काम आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये जो है ना Mg, इसको आप बीच में लेकर जाओ, कुछ मत करो। यहाँ पर देखो ये क्या बन गया RMgX, RMgX। देखो यहाँ पर जो ये था, ये क्या था? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है आपका? ये बन रहा है एल्किल मैग्नीशियम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। चूंकि इसकी जो खोज है वो किसने की थी? गिरनियर नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए ये जो बना इसको क्या बोलते हैं? गिरनियर अभिकर्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गिरनियर अभिकर्मक। तो देखो इसको बोलते हैं गिरनियर अभिकर्मक, गिरनियर अभिकर्मक, गिरनियर अभिकर्मक, गिरनियर अभिकर्मक। इसी प्रकार से इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझ सकते हो। इसका एग्जाम्पल कैसे? जैसे ये मिल लिया C2H5 और इसकी क्रिया करवाई मैंने Br, सॉरी C2H5Br। और ये क्रिया करूँगा मैं मैग्नीशियम धातु से। किससे करूँगा? मैग्नीशियम से। तो ये क्या आ गया यहाँ पर? शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। और इसको मैं लेकर आ गया बीच में। तो देखो क्या बन गया? C2H5Mg और Br। नाम लिखो कि क्या हो जाएगा? एथिल, एथिल मैग्नीशियम, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये भी क्या है आपका? गिरनियर अभिकर्मक ही है। क्या बेटा? गिरनियर अभिकर्मक। तो ये सबसे पहले धातु में क्रिया थी अपनी मैग्नीशियम धातु से। नेक्स्ट एक अभिक्रिया अपन और कर सकते हैं। वो अभिक्रिया कौन सी देखना? 2 नंबर सेकेंड। 2 नंबर अपन क्रिया करवाएंगे Pb और Na, Pb और Na मिश्र धातु से, मिश्र धातु से, मिश्र धातु। तो देखो कैसे? ये मैंने लिया आपका C2H5, C2H5 और प्लस ले लिया मैंने Br। क्या ले लिया? Br। और यहाँ पर ये मैंने कितने लिए बेटा? 4। कितने लिए? इसके 4 अणु लिए। और इसकी क्रिया मैंने कराई Pb Na और ये भी यहाँ पर कितने ले लिए? 4। जब ये क्रिया करवाई तो देखो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ से जो ये Br है इससे कौन क्रिया कर लेगा? Na। कौन कर लेगा? और ये Pb जो है वो किससे जुड़ जाएगा? इससे। तो C2H5 और ये होल 4, क्योंकि लेड की संयोजकता कितनी होती है? +4। प्लस क्या बन गया? 3 Pb और प्लस क्या बन गया आपका? 4 NaBr, NaBr। ये इस प्रकार से ये जो चीज़ बनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या नाम इसका? टेट्रा। 4 आया तो क्या हो गया? टेट्रा। और एथिल और Pb का मतलब क्या हो गया? लेड। विस्फोटक होता है टेट्रा एथिल लेड। शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे? TEL, TEL, टेट्रा एथिल लेड। इसका नाम क्या हो गया? इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपना अगली अभिक्रिया करते हैं। चलो सिंपल है।
अगर मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा, गिरनार विक्रमक, और लेड और सोडियम की मिश्र धातु से क्रिया कराओगे तो विस्फोटक पदार्थ क्या बन जाएगा, टेट्राएथिल लेड। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है आपकी वुड्स अभिक्रिया, सोडियम धातु से क्रिया। किससे क्रिया बेटा, सोडियम धातु से क्रिया। देखो अच्छी अभिक्रिया, ये भी ध्यान से देखना। थर्ड, सोडियम धातु से क्रिया, धातु से, इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है बेटा ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है और फिर आएगी। देखो ये मान लिया RX, क्या लिया RX, और इसकी क्रिया मुझे करवानी है सोडियम से। किससे करवानी है, सोडियम से क्रिया करवानी है। ये लो मैंने सोडियम लिया, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर एल्किल हैलाइड के कितने अणु लेने आपको, 2। तो ये मान लिए 2 अणु, RX और RX, 2 ले लिए। अब देखो आपको पता है कि ये जो है धातु किससे क्रिया करेगा, हेलोजन से, तो इसके भी कितने अणु चाहिए, 2। और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो देखो आपके सामने दिख रहा है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा NaX, क्या निकल जाएगा NaX। तो पीछे अपने आप क्या रह गया, R और R, और प्लस क्या बन गया 2NaX, 2NaX। और ये जो बना ये क्या होगा आपका एल्केन, क्या होगा बेटा, एल्केन होगा। इस प्रकार से एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो देखो इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया यहाँ पर CH3 और ये मैंने लिया मान लो Cl, इसी प्रकार से यहाँ मैंने लिया CH3 और ये मैंने लिया Cl, ठीक है। अब इसकी क्रिया करूँगा सोडियम धातु से, कितने लूँगा, 2 परमाणु, ये 2, किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर, ये शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। बताओ क्या निकल जाएगा, NaCl, NaCl निकल जाएगा। तो जैसे NaCl निकल गया, पीछे क्या रह गया, CH3, CH3, CH3 और प्लस क्या बन गया, 2NaCl, क्या बन गया, 2NaCl। देखो यहाँ पर अपन ने क्या लिया था, यहाँ पर अपन ने लिया था मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, और ये यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर आपका बन गया इथेन, क्या बन गया बेटा, इथेन, इथेन बन गया ये। अब इस अभिक्रिया में जो ये महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है और इसका नाम क्या है, वुड्स अभिक्रिया। क्या नाम है बेटा, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं वुड्स, वुड्स या वुडज अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कई बार पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये वुड्स अभिक्रिया, वुड्स। परीक्षा में आ जाएगी तो कैसे लिखोगे कि जब 2 एल्किल हैलाइड की क्रिया, अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाओगे तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, क्या बनेगा, एल्केन। और इस अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, देखो यहाँ पर जो आप एल्किल हैलाइड ले रहे हो उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1, और है ना, और जो उत्पाद बन रहा है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि वुड्स अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद के अंदर जो कार्बन परमाणु की संख्या होगी वो अभिकारक में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या से क्या होगी, दुगुनी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल्किल हैलाइड के कितने अणु काम में आ रहे हैं, 2 अणु, कितने काम आ रहे हैं, 2 अणु, इसलिए इसमें दुगुनी संख्या वाले होते हैं। तो परीक्षा में आएगी तो आप आराम से लिख लोगे कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर एल्केन बनता है, और इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वुड्स अभिक्रिया। और 4th अभिक्रिया जो है आपकी, और वो है आपका कौन सी अभिक्रिया, ये है आपकी जिंक धातु से। किससे, जिंक धातु से, जिंक धातु, जिंक धातु से। अब ये लो एल्किल हैलाइड लिया मैंने, एल्किल हैलाइड कौन सा ले लिया, C2H5, C2H5, और ये मैंने लिया Br, C2H5 और Br। यहाँ पर भी 2 परमाणु लूँगा, जिंक की संयुक्ता 2 होती है, तो ये C2H5 और ये मैंने लिया Br, क्या ले लिया, Br। यहाँ पर मैंने क्रिया करवाई जिंक से, किससे करवाई, जिंक से। कितने लूँगा यहाँ पर अणु, 2 लेते। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा ZnBr2, ZnBr2, ये लो माइनस ZnBr2, Br2,
ये एक ही लेना, सॉरी यहाँ से एक ले लिया, ZnBr2। जैसे ही निकल गया तो देखो क्या, 2 लेना सही है, गलत नहीं 2 है। तो ये देखो क्या हो गया, C2H5, एक और एक 2, ये 2 और ये क्या आ गया, जिंक। बस अब इसका नाम क्या होगा, डाईएथिल, 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 डाईएथिल जिंक, डाईएथिल जिंक। इसका एक विशेष नाम है, क्या नाम है, डाईएथिल जिंक को ही बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ये इस पार्ट के अंदर आपका तीसरा अभिकर्मक आ गया, फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। अभी तक मैंने आपको टोटल 3 अभिकर्मक पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से ये तीसरा है। इससे पहले 2 पढ़ाए थे मैंने आपको, एक तो ल्यूकास अभिकर्मक और एक मैंने आपको पढ़ाया था, उसका नाम था टिल्डन अभिकर्मक। तीनों के सूत्र याद होने चाहिए। तो फ्रैंकलैंड तो आपके सामने है, और NOCl इसको क्या बोलते हैं, टिल्डेन, क्या बोलते हैं, टिल्डेन, ये टिल्डेन। एक मैंने पढ़ाया था ल्यूकास, HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इसको अपन ने क्या कहा था, ल्यूकास कहा था। रिपीट करते रहो बार बार, अपने आप याद होगा, ल्यूकास। और ये आपका जो डाईएथिल जिंक है वो क्या हो गया, ये हो गया आपका टिल्डेन। तो अभिकर्मक कितने आ गए इस पार्ट में आपके, 3। कितने आ गए बेटा, 3 आ गए। 3 कौन कौन से, एक तो हो गया डाईएथिल जिंक जिसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, एक हो गया NOCl जिसको बोलते हैं टिल्डेन अभिकर्मक, और एक हो गया HCl प्लस निर्जल ZnCl2 ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक। तो आज अपना जो ये लेक्चर है इसको मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। और मैं बार बार आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेथड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे जो ये लेसन है, ये लेक्चर है, इनको आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा लाभ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उठा सके और मेरा मनोबल भी थोड़ा ऊपर उठ जाए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे इससे लेक्चर लेके आऊँगा।